गुड इवनिंग एवरीवन और सबको जय माता दी। ठीक है, तो आज का जो एनालिसिस है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो एनालिसिस है वो छत्तीसगढ़ी भाषा के ऊपर है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ी भाषा के ऊपर है तो सीधी सी बात है, छत्तीसगढ़ी भाषा से जो प्रश्न आते हैं वो किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो या तो मुहावरे आएंगे, जनौला सबसे ज्यादा दिखता है, मतलब पहेली सबसे ज्यादा दिखता है, या तो किसी शब्द का अर्थ पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ी भाषा में इस शब्द का अर्थ क्या होगा, या हिंदी भाषा में ये कहा जाता है तो छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या कहा जाता है। तो इस तरह के प्रश्न दिखते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा से खास करके। तो जिन लोग छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, ठीक है, अच्छा मुनगा, अच्छा पहले प्रश्न का उत्तर दे दिए सबके सब। चलो ठीक है। हाँ, मैं सोने ही जा रहा था, खाना वाना खा के आराम से, फिर अचानक से मैंने एक नोटिफिकेशन देखा। उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि तुरंत ऑफिस पहुंचना जरूरी है। ठीक है, तो बोला चलो ऑफिस पहुंच के तुरंत जो है बम गिराया जाए और एनालिसिस तो करा ही देते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी भाषा का जो एनालिसिस है आज ही कर लेते हैं, और कल से 2-3 सब्जेक्ट का एनालिसिस चालू कर देंगे। डेली जो है 4-5 सब्जेक्ट का एनालिसिस कराएंगे आपको। ठीक है, हाँ, अब बोले तो थे एग्जाम अगस्त में, अगस्त लास्ट में होगा, पर सरकार का तो कोई भरोसा नहीं है। इस सरकार का कुछ भी कर दे वो तो कल ही ले ले एग्जाम। ठीक है, तो अब तो तैयारी करना पड़ेगा और बहुत जोरदार तैयारी करना पड़ेगा। और इन 17 दिनों में क्या रणनीति आपको रखनी है ये आपको हम बताएंगे, चिंता मत कीजिए उसकी। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर तैयारी करना है, क्योंकि अगर 17 दिन आपके पास है तो 17 दिन बाकी लोगों के पास भी है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि बाकी लोगों को 17 से ज्यादा दिन मिलेगा, सबके पास 17 दिन है। ठीक है, अरे रोने की जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल भी रोने की जरूरत नहीं है, ना डरने की जरूरत है। ठीक है, ना तो रोने की जरूरत है ना ही डरने की जरूरत है। एग्जाम है, फेस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब चाहे 17 दिन बचा हो चाहे 7 दिन बचा हो, लेकिन फिर भी अभी अगर एग्जाम में 17 दिन है, ठीक है, तो फिर 17 दिन जो है जी जान से मेहनत करेंगे और सिलेक्ट भी होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल सीरीज तैयार है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। कल से बिल्कुल धड़ाधड़ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज कराया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ ही हैं, और इन 17 दिनों में बिल्कुल आपके साथ खड़े रहेंगे। वेट कर रहे थे कब आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताया था, मैं सोने जा रहा था, बताया, उसको छोड़कर मैं आया हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस आज का। बाकी बातें लास्ट में करेंगे। क्या रणनीति रखना है इन 17 दिनों की, इसकी बात मैं लास्ट में करूंगा। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन लेके आया हूं कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फूल फूले रिंगी चिंगी फर फरे लमडोरा। ठीक है, तो जो फूल होता है वो रिंगी चिंगी होता है, लेकिन फल जो है वो लंबा होता है। ठीक, तो कई लोग इसका आंसर दे चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल पार कराएंगे, चिंता मत कीजिए। और इसका आंसर है डी, मुनगा। बहुत बढ़िया, सबके सब सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि कुबरा बुढ़वा खून खाए। ठीक है, अगला प्रश्न आपको क्या बोल रहा है कि कुबरा बुढ़वा खून खाए, इमली आम बिही बेल। ठीक है, कुबरा बुढ़वा खून खाए। कितने लोग इसका आंसर सही बताएंगे, अभी देख लेते हैं कितने लोगों का इस प्रश्न का उत्तर सही आएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, शानदार है ना। आंसर बताइए। ए, बहुत बढ़िया, इमली। शानदार आंसर है, क्योंकि आम भी बेल तो हो नहीं सकता, एलिमिनेट मेथड से भी इसको बनाया जा सकता था। नेक्स्ट, इस प्रश्न का उत्तर समझ बूझ कर देना कि इमली, सॉरी, पानी के भीतर कांस के लोटा, पानी के भीतर कांस के लोटा। ठीक है, सोच समझकर आंसर देंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रश्नों के उत्तर जो है आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, लास्ट में मैं आपको रणनीति बताऊंगा कि 17 दिनों में आपको किस तरह से तैयारी करना है। तो क्वेश्चन पहले पूरा बना लेते हैं, उसके बाद आप कैसे तैयारी करेंगे ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, सूर्य, बहुत बढ़िया, लगभग सभी लोगों का आंसर सही है, सूर्य। ये एनालिसिस आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगाने के लिए, जब आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ना छत्तीसगढ़ी भाषा से लेकर, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं आप कर सकते हो। ठीक है, आप कर पाओगे बिल्कुल। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ी जनौला एक चिरई ऐसा पूछी मा दू पैसा। प्रश्न समझिए, एक चिरई ऐसा पूछी मा दू पैसा। अब उसका प्रश्न का उत्तर देखिए, नीलकंठ, कोयल, कबूतर और मयूर, ये चार ऑप्शन में आपको आंसर लेना है। ठीक है, ये चार ऑप्शन में आपको आंसर लेना है। ठीक, बताइए क्या होगा आंसर। मयूर, बहुत बढ़िया, सबके सब बिल्कुल जोश में दिख रहे हैं आज, है ना। और एक साथ जो है 200 लोग कमेंट कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, सबके सबका आंसर सही है। अगला प्रश्न, जनौला तनक से फुदकत जाए, नौ से औड़वा पारत जाए। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया। आंसर बताइए, चाकू, चिमटी, करछुल, सुई। अरे बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना बेहतरीन आपका तैयारी कराएंगे ना 17 दिन में, पूरा तैयारी कराएंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, चलिए बताइए आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, पांचवा का आंसर आप लोग क्या बता रहे हो, पांचवा का आंसर आप सुई बता रहे हो। बहुत बढ़िया, सही आंसर है आपका। चलिए इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, जहां जरूरत पड़ेगा वहां एक्सप्लेन करूंगा मैं, बिल्कुल करूंगा। नानकुंटूरा बुलक बुलक के पार बंधाए, नानकुंटूरा बुलक बुलक के पार, ये वो क्वेश्चन है ना जो रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है, ये वो प्रश्न है जो रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है, बताइए क्या होगा उत्तर। बी, सुई धागा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, सबको उत्तर देना है। पर्रा भर लाई, आगास भर बगराई। देखिए ये सारे क्वेश्चन क्या है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपसे गलत ना हो करके एक बार जो है बना लेंगे। ठीक है, आंसर बताइए, आंसर बताइए सबके सब एक साथ। बहुत बढ़िया, शानदार। तारे, बहुत बढ़िया, तारे सही है आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अरकट्टा, इस शब्द अरकट्टा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है ना। बेहतरीन प्रश्न है, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अरकट्टा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, बड़ा नाला, छोटा रास्ता, मुख्य सड़क, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए अरकट्टा किसके लिए प्रयोग होता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बेहतरीन, सही आंसर है बिल्कुल, छोटा रास्ता। ठीक है, जिनको पता था अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा। अगला, अपन बारी में भाटा लगाबे ता परता पर ही, में परता का मतलब क्या है बताइए। अपन बारी में भाटा लगाबे ता परता पर ही, में परता का मतलब क्या है। परती है, लाभ है, नुकसान है, पराऊ है। बताइए परता का मतलब क्या होगा, परता का मतलब क्या होगा। बहुत शानदार, इतने लोगों का सही आंसर है, मतलब लोग जोश में है बिल्कुल। इस बार तो पार करेंगे, है ना, अब की बार सुपरवाइजर पार बिल्कुल। ठीक है, तो परता का मतलब इसमें किससे है, इसका मतलब लाभ है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ये देखिए इस प्रश्नों में ये बंच क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। देखिए सबसे पहले बोला है इसमें जनौला कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब इन 5 ऑप्शन में 4 सही है, कौन सा गलत है वो बताना है, और जो गलत है उसका सही आंसर क्या होगा ये भी बताना है आपको। ठीक है, तब एनालिसिस होगा। पहला क्वेश्चन आया एनालिसिस का। ठीक है, पहला क्वेश्चन आया एनालिसिस का। नोटिफिकेशन तो पिछले 10 मिनट से भेज रहे हैं जी आप लोगों को। ठीक है, 10 मिनट से भेज रहे हैं नोटिफिकेशन। ठीक, पहला क्वेश्चन आया बिल्कुल एनालिसिस वाला। बताइए इसमें से कौन सा गलत है, बताइए। हॉस्टल वार्डन क्लास करनी है, रुकिए अभी मोबाइल नंबर आएगा ना तो दिखा देंगे। ठीक है, फिर उसी में मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप में। हाँ क्या बोल रहे हो, ई। ठीक है, ई का क्या होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये गलत है। बाकी सब सही है, काटे ले कटाए नहीं, बोंगे ले बोगाए नहीं, मतलब छाया सही है। मुट्ठी भर आटा घर घर बाटा अंजोर सही है। पंडरा खेत में करिया नागर कलम सही है। भुजे मुसवा रूख चढ़े टंगिया सही है। लेकिन एक फकीर जेखर पेट में लकीर, तो अंडा तो ऐसा होता नहीं है जिसके पेट में लकीर दिख रहा हो। ठीक है, बहुत सारे लोग इसका आंसर सही भी बता रहे हैं कि इसका आंसर अंडा ना होकर क्या होता है,
ये इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। अंडा ना होकर क्या होता है, गेहूं होता है। एक फकीर जिसके पेट में लकीर, इसका आंसर क्या होता है, तो इसका आंसर होता है गेहूं। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है, गेहूं होता है। आया, मामला समझ में आ गया। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ई हो गया। ठीक है, अरे जब रोग लगेगा तो कहाँ जाओगे भाई, बोलते नहीं है जब रोग लगे तो इंसान डॉक्टर के पास ही जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर के पास तो आना ही पड़ेगा। अच्छा, करनाल बंट याद आ गया क्या, ठीक है ठीक है। हाँ, आज आपसे मैंने एक प्रश्न पूछा था कि करनाल बंट जो है किस फसल में लगने वाला रोग है, तो उसका उत्तर था गेहूं। ठीक है, तो ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था। अब बाकी लोग पूछेंगे सर प्रश्न कहाँ पूछे थे, तो प्रश्न आपको एप्लीकेशन में पूछा गया था। एप्लीकेशन के चैट में आपके प्रश्न का उत्तर आया था, मतलब प्रश्न पूछा गया था जिसमें आपने उत्तर दिया था। बहुत सारे लोगों ने इसमें सही उत्तर दिया था, बहुत सारे लोगों ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, गेहूं था। ठीक है, सुपरवाइजर का एग्जाम डेट आ गया, बिल्कुल फेक नहीं है, ट्रू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। चटकन के उधार का सही अर्थ कौन सा है, चार ऑप्शन है आपके पास। कितने ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। चटकन के उधार का सही अर्थ इसमें से कौन सा है, बताना है। ठीक है, चटकन के उधार का सही अर्थ कौन सा है, चटकन के उधार का सही अर्थ कौन सा है, बताइए। चटकन के उधार का सही अर्थ पूछा जा रहा है भाई आपसे। ए, बहुत सारे लोग इसका आंसर सही दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसका आंसर गलत भी दे रहे हैं। चटकन के उधार का सही उत्तर क्या होता है, अहित करने वाले का अहित करना अवश्य चाहिए, यह होता है चटकन का उधार। ठीक है, इसका सही अर्थ है ऑप्शन ए, इसका सही अर्थ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमको क्या बोलता है, तारे के लिए छत्तीसगढ़ी में से कौन सा जनौला है, मतलब तारे के लिए छत्तीसगढ़ी में कौन सा जनौला इस यूज किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, पांच भाई के एके अंगना, रात मगरू दिन महरू, ज्यादा मीठा मकीरा परे, और पर्रा भरलाई गगन बर छाई, क्या लेंगे बताइए। ए बी सी डी, क्या आंसर लेंगे, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, शानदार उसका उत्तर है आपका, सबके सब सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो छत्तीसगढ़ी भाषा में सियान का समानार्थी शब्द है, छत्तीसगढ़ी भाषा में सियान का समानार्थी शब्द क्या है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी भाषा में सियान का समानार्थी शब्द बताना है आपको। बहुत बढ़िया, इसी तरह से जोरदार आंसर देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, मुखिया, शानदार आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ठड़गा नाचे टिंगेटिंग, है ना, ठड़गा नाचे टिंगेटिंग। अब देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कितने लोग सही बता रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर कितने लोग सही बता रहे हैं। ठड़गा नाचे टिंगेटिंग, बताइए। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत सारे लोग इसमें सही हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग सही हो रहे हैं, बहुत बेहतरीन आंसर, सबके सबका सही आंसर आ रहा है। इक्का दुक्का लोगों को जो है नहीं पता है तो पता चल जाएगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन सही आंसर आ रहा है आपका, है ना। इसका आंसर है ढेकी, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब आपका। चलिए अगला प्रश्न, आठों पहर 64 घड़ी। देखो इस जिस तरह से आप अभी सही कर रहे हो, जितने भी प्रश्न आप अभी सही कर रहे हो, जैसे आपका हर क्वेश्चन सही हो रहा है, जब एग्जाम में बैठो हर क्वेश्चन इसी तरह से सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए, आठों पहर 64 घड़ी नर पर नारी चढ़ी, क्या होगा इसका उत्तर। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, सोचकर इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, बताइए, आठों पहर 64 घड़ी नर पर नारी चढ़ी, क्या है उत्तर। तुलसी वृक्ष, महिला, दुर्गा, उपरोक्त सभी।
बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है। देखो भाई, महिला मत मार देना भाई, आंसर आंसर है तुलसी वृक्ष। तुलसी के पत्ते जो है 8 पहर 64 घड़ी जो है भगवान के ऊपर ही चढ़ा रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मेरा नाम है तुलसी, बहुत बढ़िया। अब टेंशन नहीं है तो तुक्का भी सही हो रहा है। अच्छा, तुक्का भी सही हो रहा है, ठीक है ठीक है। चलो अगला प्रश्न जरा देखें तो सही हो रहा है कि नहीं आपका। सूखा डबरी मां बकुला फट फटावे, है ना, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। सूखा डबरी मां बगुला फट फटावे, क्या उत्तर होगा? एक साथ आंसर बताना है सबको। बहुत बढ़िया, सही आंसर आप आ रहा है मुर्रा, है ना, मुर्रा ही फटफटाते रहता है जी। जैसे अभी आपकी फटफटा रही होगी थोड़ी सी, ठीक है, ऐसे फुट फुट हो रहा होगा ना मन में, छोटा छोटा बम फुट रहा होगा, मिर्ची बम फुट 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 ऐसा करके, कि अब क्या होगा, बस 17 ही दिन बाकी है, ऐसा करके। कोई बात नहीं, 17 दिन, देखो खतरा दिन बचा है बिल्कुल, है ना, सबके लिए खतरा है भाई ये 17 दिन। ये 17 दिन जो है सबके लिए खतरा है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस खतरे को टाल दिया जाएगा, है ना। अब खतरा मोल लेने का समय आ गया है, और 17 दिन ऐसे जोरदार पढ़ना है बिल्कुल, है ना, कि बस इसके बाद पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सीधा हम क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, मैथ्स से बहुत डर लगता है, चिंता करने वाली बात ही नहीं है। आपके में तो वैसे भी सिलेबस कम है मैथ्स का, जितना पढ़ाया जाएगा उतना पढ़ लीजिएगा। चलिए, तरी तेलाई ऊपर तिलाई तेमा चूरे बड़े मिठाई, बताइए क्या होगा इसका आंसर। पोपची, पेयूस, तस्मई, बोबरा, सबको सही आंसर बताना है बिल्कुल इसमें, सबको। क्या हो गया भाई संगीता, क्या दिक्कत आ गया? अच्छा डेट आ गया, पता नहीं है क्या? अच्छा, पता चल जाएगा। बम फूट गया है, ठीक है, 13 तारीख का बम फूटा है, 13 अगस्त, ठीक है, बम फूटा है, बहुत जोरदार फूटा है। चिंता मत करो यार, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैदान में जो है उतरेंगे बिल्कुल। हाँ, पहले एग्जाम के लिए टाइम दिया जाता था, अब तो बहुत कम दिया जाता है, आपको समझाया भी जाता है, पहले से तैयारी करते रहो। मैथ्स रीजनिंग का अलग बैच है बिल्कुल, क्यों नहीं है भाई, बिल्कुल है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ का भी एमसीक्यू आपको कराया जाएगा। इसका आंसर है बोबरा, बहुत बढ़िया, सही आंसर बता रहे हैं सबके सब, बधाई हो, आप बधाई के पात्र हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, सब क्वेश्चन सही हो रहा है तो इसी तरह से अब जो है पॉजिटिव सोचने का समय, अब नेगेटिव सोचने का समय नहीं है बिल्कुल, कि कम समय है, तैयारी कैसे होगा, ये सब में अब टाइम बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, अब पॉजिटिव सोचने का समय, जब एग्जाम पास आता है ना, जो जितना पॉजिटिविटी रखता है अपने अंदर, उसके चांसेस उतने बढ़ जाते हैं सिलेक्शन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला, नीम के छांव महतारी के पांव संबंधित है किससे? मातृ सेवा से, पर्यावरण समर्थन से, पर्यावरण विरोध से, स्वप्रेरित कार्य कुशल से। तो यह तो होगा नहीं, मातृ सेवा होगा नहीं, इन दोनों से बताइए, बी आएगा कि डी आएगा? अब इन दोनों में 50-50 है, जय माता दी बोलो और बताओ आंसर होगा क्या। कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, है ना, देखते हैं आंसर होगा क्या। हाँ, बहुत बढ़िया, पर्यावरण समर्थन इसका सही आंसर है। नीम के छांव महतारी के पांव, ये एक तरह के पर्यावरण समर्थन को दिखाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जिनका गलत हुआ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एक आध क्वेश्चन तो गलत होता ही। नानकुन मुकुट दास ओढ़ना, है ना, नानकुन मुकुट दास ओढ़ना, इसके अलावा आगे लिखा हुआ है पहिरे 150, है ना, नानकुन मुकुट दास ओढ़ना पहिरे 150, है ना, इस तरफ से पढ़ेंगे, नानकुट नानकुन मुकुट दास ओढ़ना पहिरे 150। तो ऐसा कौन है? ठीक है, ऐसा कौन है? संतरा, भुट्टा, प्याज, केला, 4 ऑप्शन है आपके पास, है ना, ये 4 ऑप्शन है, संतरा, भुट्टा, प्याज, केला, बताइए क्या आंसर लेंगे आप। ठीक है, बताइए क्या आंसर लेंगे। बहुत बढ़िया, सबके सब तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैक्सिमम लोग सही आंसर दे रहे हैं। जिन लोगों का गलत भी हो रहा है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी जो एनालिसिस करेंगे उसमें कुछ क्वेश्चन गलत होगा, कुछ क्वेश्चन सही होगा, लेकिन इसका सही उत्तर जो है वो है प्याज। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर प्याज है। बहुत बढ़िया, जितने लोग सही आंसर दे रहे थे बहुत बढ़िया, है ना। धीरे धीरे आपके अंदर सबसे पहला चीज तो आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस जगाया जाएगा, ताकि आप पेपर पार कर सकें।
करिया बैला बैठे है, लाल बैला भागत है। इस प्रश्न का उत्तर बतावा भाई, का हो ही ये प्रश्न के उत्तर, है ना। करिया बैला बैठे है और लाल बैला भागत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। सबके आंसर सही आवत है। आंसर क्या है? आगी, आगी। बहुत बढ़िया, आंसर क्या है? आगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसके लिए जनौला है कि 5 भाई के एके अंगना? इस राज्य में, है ना, फेमस है बिल्कुल कि 5 भाई के एके अंगना। ठीक है, आंसर सही बताना है, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए आपसे। ठीक है, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? पंजा, कलाई, टखना, हथेली, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही आ रहा है। जो कुछ लोग गलत बोल रहे हैं थोड़ा सोच के देखिए, इसका आंसर है हथेली। ठीक है, 5 भाई के एके अंगना। ठीक है, हथेली। चलिए अगला, एक गोड़ मां 100 ठी घुंघरू, इस पहेली का अर्थ बताइए। एक गोड़ मां 100 ठी घुंघरू, का हो ही एक आंसर? आ जाओ, आ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग गलत बोल रहे हैं लेकिन चिंता करने वाली बात नहीं है, एक दो लोगों से तो गलती होगा ही, लेकिन मैक्सिमम लोग का सही आंसर आ रहा है, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो इस बार उत्तर है मूंगफली, है ना। मूंगफली में आप जान रहे हो ना, बहुत सारे घुंघरू जैसे रहते। ठीक है, चलो सही उत्तर। अगला प्रश्न, खेर सुपारी बंगला पान, डौका डौकी के 22 कान। ठीक है, इस पहेली का उत्तर बताइए। महान व्यक्ति का महान पत्नी, 11 जोड़े पति पत्नी, बरगद का पेड़, रावण और मंदोदरी। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? शानदार तरीके से बिल्कुल जोरदार आंसर आपको देना है। ठीक है, अब इसमें तो गलत मत करो, आसान प्रश्न है ना, इतना आसान प्रश्न है। अब जितने लोग वीडियो देख रहे हो लाइक आधा है तो गलत बात है भाई। ठीक है, जितने लोग वीडियो देख रहे हो कम से कम उतना लाइक तो होना चाहिए वीडियो में। ठीक, बहुत सारे लोग का आंसर सही है। ठीक है, डी ही होगा। जितने लोग सी बोल रहे हैं गलत है उसका आंसर, है ना। क्या है? खेर सुपारी बंगला पान, डौका डौकी के 22 कान, रावण और मंदोदरी होगा। रावण के 10 सिर मतलब 20 कान हुआ, और मंदोदरी के 2 कान मिलाकर कितने होंगे? 22 होंगे ना जी। ठीक है, तो जितने लोग सी बोल रहे थे इस बार मैक्सिमम लोग आंसर गलत बोले हैं। ठीक है, और बहुत कम लोग आंसर सही बोले। तो ये एक ऐसा प्रश्न रहा जिसमें आप जो है सही दिमाग नहीं लगा पाए, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में, अगला जो ऐसा प्रश्न आएगा उसमें ध्यान से आप आंसर लीजिएगा। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ी पहेली, अलार दे दुलार दे लेके कचार दे, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? है ना, इस पहेली का अर्थ क्या होगा? प्रणाम है जिसे, जिसने इस जनौला को बनाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दंडवत प्रणाम कीजिए। ठीक है, चलिए, अलार दे कचार दे लेके, सॉरी, अलार दे दुलार दे लेके कचार दे। हाँ भाई महिलाएं, आप ही के लिए प्रश्न है भाई, क्योंकि हमसे तो होगा नहीं ये चीज। ठीक, हालांकि पुरुष भी करते हैं, है ना, ऐसे से गोला बनाते हैं, ऐसे करके थप से मारते हैं। ठीक है, कई तो रील्स में भी देखे होगा, ऐसे थप से मारते हैं सीधा जाके छप जाता है। ठीक है, आगे आंसर, बहुत बढ़िया, आंसर क्या है? छेना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। अगला, छत्तीसगढ़ी शब्द नोहर छोहर का अर्थ क्या है? ये थोड़ा अलग प्रश्न हुआ भाई, इसमें सोच समझ के आंसर देना, देख कर मत देना कि बाकी लोग भी यही दे रहे हैं तो हम भी यही आंसर देंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, नोहर छोहर का अर्थ बताइए। मैं तो कचार दे हूं सर। अच्छा, काला कचार दे जी। चलो, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के अभी भी गलत आंसर आ रहे हैं इसमें, लेकिन जिन लोगों को पता है उन लोगों का आंसर सही है। बहुत बढ़िया, चलो आंसर है दुर्लभ। ठीक है, दुर्लभ, आसानी से जो ना मिले। ठीक है, उसी को नोहर छोहर कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो,
इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। नैमित्तिक मजदूरी हेतु छत्तीसगढ़ी शब्द है एवजी बनिहार, है ना, सुद्धा, ठेका के मजदूरी, अबेरहा भुगतान। बताइए, सोच समझकर आंसर बोलिएगा। नैमित्तिक मजदूरी, है ना, नैमित्तिक मजदूरी। आप सीजी में बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा आता है छत्तीसगढ़ी बोलना। ठीक, भाषा पढ़ाऊंगा जब, तब आपको फिर बिल्कुल छत्तीसगढ़ी में बात करेंगे, है ना। ठीक है जी, छत्तीसगढ़ी में बात करबो। ओ हर छेना छापते सर, छापते सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है, वो कचार दी से। ठीक, हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर मैक्सिमम लोगों के सही भी होंगे और मैक्सिमम लोगों के गलत भी होंगे। ठीक है, कहाँ पढ़ा रहे हैं? मैं बिलासपुर से पढ़ा रहा हूँ फिलहाल तो। ठीक है, बिलासपुर से पढ़ा रहा हूँ, है ना, अभी बिलासपुर में हूँ। पता नहीं कब कोरबा पहुंच जाएंगे। वैसे बुलावा आ गया है कोरबा वालों, हो सकता है कल ही पधारेंगे हम। ठीक है, तो कोरबा से वैसे भी बुलावा आ गया है। एवजी बनिहार, इस प्रश्न का उत्तर है एवजी बनिहार। ठीक है, नैमित्तिक मजदूरी का मतलब होता है जो दैनिक वेतन दिया जाता है, उसको नैमित्तिक मजदूरी कहा जाता है। एवजी बनिहार कहा जाता है। ठेका मजदूरी नहीं आता है, किसी भी समय का भुगतान नहीं आता है, सुद्धा भी नहीं आता है। ठीक है, तो एलिमिनेट मेथड से भी इसको बनाया जा सकता था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है, नेक्स्ट प्रश्न आपका। ठीक है, मेरा नींद खुल गया, सबका नींद खुल जाएगा। अब तो बस वही समय आ गया है कि बस 5 घंटे सोएंगे, 12 से 5, सुबह 5 बजे से पढ़ना चालू करेंगे, रगड़ के पढ़ेंगे रात को 12 बजे तक। बिल्कुल, आप नहीं भी पढ़ोगे तो हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, क्या बोले? अबेरहा भुगतान का मतलब होता है किसी भी समय का भुगतान, कि जरूरी नहीं है कि आप काम कर रहे हो तो आज का वेतन आज ही मिलेगा आपको, है ना, ऐसा नहीं होगा, किसी भी समय का भुगतान होता है। ठीक, ये जो है इसमें गलत कौन सा दिख रहा है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? डी, क्योंकि अगोरना का मतलब घूरना नहीं होता है। अगोरना का मतलब क्या होता है? इंतजार करना। ठीक है, हाँ, तो प्रेम से सब लोग जो है क्या टाइप कर देंगे? जय माता दी, है ना। तभी जैसे एसआई प्री में आप लोगों को पढ़ाया था ना, एकदम फोड़ के पढ़ाए थे बिल्कुल, दिन रात एक करके, वैसे पढ़ाएंगे फिर से। ऐसा जोश आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, कि दिन रात एक करके पढ़ाएंगे। जल्दी जल्दी टाइप करो जय माता दी, वो दिखेगा तभी थोड़ा सा जोश आएगा, बताए। और जैसे ही जोश आएगा बिल्कुल फोड़ के पढ़ाएंगे बिल्कुल इस बार। ठीक है, आपको अगोर रहे हैं हम लोग पेंड्रा में। अच्छा, पेंड्रा तो मुश्किल है जी। ठीक है, पर आएंगे कभी ना कभी। चलिए आगे बढ़े। हाँ, क्या बोल रहे हो? अजय सर कहाँ है? अभी शेर लोगों को थोड़ा देर में उतारेंगे, बताए, आराम से उतारेंगे शेर लोगों को मार्केट में, चिंता मत कीजिए, है ना। तो हमारे यहाँ जितने भी शेर हैं सब उतरेंगे अब मैदान में। किसका किसका ऐसा ही मेंस क्लियर हुआ? यहाँ फिजिकल निकल गया है जी, अब तो ऐसा ही मेंस बोल रहे हो। चलो अगला प्रश्न दिख रहा है, पतो शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? सही उत्तर बताएंगे सबके सब। आंसर है बहु। बहुत बढ़िया, बहु। पशुओं के छत्तीसगढ़ी नाम के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत शब्द ढूंढना है भाई, नहीं वाला पूछा है ना, सोच समझ के आंसर बताइए, गलत वाला ढूंढना है। आज जोश देखो, है ना, रात के 11 बज रहे हैं लेकिन फिर भी लोगों को नींद नहीं आ रहा है। आज तो क्लास अटेंड करके रहेंगे ऐसा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब तो रोज रात को ऐसे ही मिलेंगे रिपीटेड क्वेश्चन के साथ, बिल्कुल जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, हाँ, डी, बहुत बढ़िया। चिटरा मतलब चिड़िया नहीं होता है, चिड़ई मतलब चिड़िया होता है ना। चिटरा मतलब क्या होता है? गिलहरी। क्या होता है? गिलहरी। बहुत बढ़िया, 2-3 लोग आंसर बताए हैं। ठीक है, चलो
जौहरिया है ना, जौहरिया का आशय क्या है, ये तो पता ही होगा आपको। रात भर पढ़ लें, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। समवयस्क, देखो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, आंसर सही हो रहा है तो बस इसी तरह से कॉन्फिडेंस रखे रहना है, बस ये 17 दिन हिम्मत नहीं हारना है बस। ठीक है, अगर ये 17 दिन खेल गए, अच्छा आप पार हो जाओगे समझो सीधा। ठीक है, धरसा, धरसा जो है छत्तीसगढ़ी शब्द से आशय क्या है, धरसा मतलब क्या, देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कितने लोग दे पाएंगे। धरसा मतलब क्या, डी, बहुत बढ़िया। खेतों के बीच जाने के रास्ते को धरसा कहा जाता है। मेरे को नहीं लग रहा कि इसमें कोई गलत आंसर बताया, सबके सब इसका आंसर सही बताएं, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, मोहरी किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है, मोहरी किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है। सरकार ने धरसा योजना भी चालू किया है ना, पढ़ लेना धरसा योजना। ठीक है, मोहरी बताइए, मोहरी किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है, सारंगी, वाह, कैसे गलत आंसर बता रहे भाई, ये एकदम फेमस क्वेश्चन है समझिए, इस तरह का उत्तर तो आपको पता रखना पड़ेगा ना। हाँ, बहुत सारे लोगों का आंसर सही भी है, लेकिन शहनाई, मोहरी किस तरह का वाद्य यंत्र है, शहनाई, याद कर लेना छत्तीसगढ़ी में जो भी वाद्य यंत्र है वो कौन कौन से किसके होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, होशियार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द बताइए, होशियार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द बताइए, होशियार, 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 ए बी सी डी, बताइए क्या होगा उत्तर, गलत नहीं करना है। ठीक है, सही आंसर बताइए। बताओ क्या होगा आंसर, बहुत बढ़िया। इस बार कई लोग गलत किए हैं आंसर, इस बार बहुत सारे लोग गलत किए हो भाई आंसर, है ना, सोच समझ के बताओ। क्या होगा उत्तर, है ना, इस बार बहुत सारे लोग गलत किए हो। चलो इसका उत्तर आप खुद देख लो। ठीक है, ये देखो क्या है, बी, मतलब इसका आंसर क्या होगा, होशियार को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, होशियार कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, होशियार कहा जाता है। हाँ भाई बी ही होगा, बाकी लोग गलत बता रहे हैं। ठीक है, बी ही होगा, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, गलत बता रहे हैं। सी कैसे होगा जी, सलजम वाला थोड़ी ना होता है, सरोते वाला होता है ना छत्तीसगढ़ी भाषा में, तो होशियार होगा ना। ठीक है, हाँ जितने लोग बी बता रहे थे सही है। ठीक है, शब्दों में थोड़ा सा डाउट होगा आपको, सही आंसर तो आपको बताया ही जाएगा। माइक में वॉइस प्रॉब्लम, ठीक है, एक बार जितने भी बच्चे हैं जल्दी से कमेंट करके बता दो, माइक का जो वॉइस है वो क्लियर आ रहा है कि थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस है। अब बताओ तो, अब क्लियर है, अब बताओ, अब क्लियर है, अब ठीक है, अब बताओ, एकदम क्लियर, फैंटास्टिक। अरे तुरंत ठीक कर देंगे, इंजीनियरिंग का है के लिए की है, इसीलिए तो इंजीनियरिंग की है, कोई भी प्रॉब्लम आया तुरंत ठीक, एकदम इंस्टेंट सॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखना, होशियार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है, होशियार। नाउ क्लियर, ओके। अलकरहा, हाँ भाई, हाँ भाई, अलकरहे लोग बताओ अलकरहा का मतलब क्या होता है, बताइए अलकरहा का मतलब क्या होता है, जल्दी करो, आंसर कंप्लीट भी करना है क्वेश्चन को पूरा। बहुत बढ़िया, उठ पुटांग लगना, सही आंसर, एकदम सही आंसर बता रहे। अनभोटकहा, लो भाई इसका आंसर बताओ जरा, अनभोटकहा का मतलब क्या होता है,
अनभुट कहा, अचानक। ओके, अचानक सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ईर्ष्या के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द, बस यहीं पर जो है ना खत्म। बताओ ईर्ष्या के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या हो? ईर्षा, ईर्खा, ईरिशा, ईरिशा, क्या होगा? बताओ ईर्ष्या के लिए क्या होगा? ईर्ष्या के लिए क्या होगा छत्तीसगढ़ी शब्द? कई लोग ए बोल रहे हैं, कई लोग बी बोल रहे हैं, कई लोग डी भी बोल रहे हैं। सोच लो भाई, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आया हुआ प्रश्न नहीं है, आया हुआ प्रश्न है ये। और ईर्ष्या का सही उत्तर जो है, देखना कई लोग से जो गलत किए हैं, ईर्ष्या के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द ईर्खा है। क्या है? ईर्खा, ठीक है? छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? ईर्खा है। तो अब याद रखना ईर्ष्या के लिए क्या यूज होता है? ईर्खा, ठीक है? ईर्ष्या के लिए क्या यूज होता है? ईर्खा यूज होता है, ठीक? ईर्खा याद रखिएगा। मेरा सही है, कोई दिक्कत नहीं, कई लोगों का सही हो गई। जहां मैं बोला ना, आपको समझ में आ गया होगा कि छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या चीज ऐसा है जो टफ है, वो है शब्द। हिंदी से छत्तीसगढ़ी जाने के लिए छत्तीसगढ़ी वर्णमाला पढ़ा हुआ होना बहुत जरूरी है, ठीक है? हाँ, बी इज राइट। चलो अगला, आकाशदीप का छत्तीसगढ़ी शब्द, फिर से एक टफ प्रश्न है। आकाशदीप का छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा? ठीक है, आकाशदीप, आकाश दिया, आगाज दिया, आगाशदीप। देखो इस बार भी कई लोगों का गलत होगा, देखना। जिन लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया ना कभी ईर्ष्या वाला, उन लोग जान रहे हैं कि इसका आंसर ईर्खा होगा। अभी थोड़ा टफ प्रश्न आएंगे। अब थोड़ा प्रश्न आएंगे। चलो इस बार भी देखते हैं कितने लोगों का सही हुआ और कितने लोगों का गलत हुआ। इस बार भी देखते हैं ना। देखो आकाशदीप जो है, इसके लिए प्रयुक्त छत्तीसगढ़ी शब्द जो है वो है आगाज दिया, है ना? सोचो आकाशदीप जो है, इसका छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? आगास दिया। ये याद रखना है, इसका छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? आगास दिया है, ठीक है? तो इसका आंसर आगास दिया, सी, ऑप्शन नंबर सी। जितने लोग सही बता रहे थे, सी बोल रहे थे, सही आंसर है। बाकी लोग सुधार के पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतर का क्या अर्थ होता है? जादू, यंत्र, जनता या यात्री? जादू, यंत्र, जनता, यात्री। जंतर का अर्थ बताइए। जादू, यंत्र, जनता, यात्री। ऐसा तो नहीं बोलते हैं सर। अच्छा, तो कैसा बोलते हैं आप ही बता दो, आ जाओ यहीं पर, ठीक है? जादू बोलते हैं, जंतर मतलब जादू होता है। सोच लो भाई, जंतर का मतलब जादू होता है? पता नहीं इस बार कितने लोगों का गलत होगा। श्योर? देख लो भाई, मेरे को लग रहा है कहीं दाल में कुछ काला है। जंतर का मतलब आप जादू बोल रहे हो? सोच लो। जंतर मंतर, अच्छा सी है सर। अच्छा, जंतर मतलब जनता होता है, क्लियर नहीं है? अच्छा, जंतर का अर्थ क्या होता है? जंतर मंतर होता है। वाह, मतलब मंत्र होता है। मंत्र तो ऑप्शन में ही नहीं है जी। अच्छा, जंतर का मतलब जादू होता है, ऐसा? सोच लो भाई, कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं कि जंतर का मतलब यंत्र होता है, और कुछ लोग ए बोल रहे हैं। जंतर का मतलब, अब इसका उत्तर सुन के ना आपका हालत खराब हो जाएगा, ठीक है? जितने लोग ए बोल रहे हो, आपका उत्तर गलत है। जंतर का अर्थ होता है यंत्र।
जान ही छूट गया बिल्कुल। मतलब ऐसा लगा, सोचो एग्जाम में 99% लोग इसका आंसर क्या मार के आ जाएंगे, जंतर का मतलब जादू। लेकिन जंतर का मतलब जादू नहीं होता, जंतर का मतलब यंत्र होता है। ठीक है, तो जंतर का मतलब क्या होता है, यंत्र होता है। अनएक्सपेक्टेड सर, बिल्कुल, इसीलिए तो बोला कि सोच कर बताइए। बिल्कुल, कौन सा यंत्र, वही यंत्र जिससे मंत्र मारा जाता है, जादू टोना वाला यंत्र। ठीक है, एग्जाम में माइनस मारेंगे, क्यों नहीं भाई, क्यों माइनस मार्किंग नहीं होगा, बेहतरीन माइनस मार्किंग है। ठीक है, समझे कितना, मतलब मैक्सिमम लोग इस प्रश्न का उत्तर गलत बता दिए बता, जबकि आया हुआ प्रश्न है जंतर वाला। आगे बढ़ेंगे, कुमकी क्या है। अब देखो शुरू में ना थोड़ा सा प्रश्न बहुत आसान थे, आपको लगा होगा छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ाने आए हैं सर, आसान प्रश्न होंगे, उड़ा देंगे सबको। देखो आप कैसे उड़ रहे हो, आप बम बम गिर रहे हो, कहा जादू हो गए सबके साथ। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया लोगों को। नहीं नहीं नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। 100 मार्क्स का एग्जाम, बिल्कुल 100 मार्क्स का एग्जाम। ठीक है, चलिए आंसर बताइए, कुमकी क्या है। सफेद जादू हो गया, हाँ। कुमकी क्या है, ऐसा कहना है आपका कि मतलब यंत्र मेरे पास है। ठीक, बताइए कुमकी क्या है। कितना टाइम से ऑन हुआ है, बहुत टाइम हो गया जी, 41वें प्रश्न में 40 प्रश्न हो चुके। पहली बार सुन रही हूं मैं तो। अच्छा, लौकी है। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है याद रखना, ये हाथी का एक प्रकार है। छत्तीसगढ़ी में, छत्तीसगढ़ में जो हाथी घूमते पाए जाते हैं, एक सूंड वाले, वैसे दो सूंड वाले तो होते भी नहीं है, एक सूंड वाले और आधा दांत वाले, उनको कुमकी कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ी में जो है, छत्तीसगढ़ में जो हाथी पाए जाते हैं उनको कुमकी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हाथी का एक प्रकार है। ठीक है, डेली अब कितने बजे, तो किसी भी समय आप लाइव आ सकते हैं एप्लीकेशन में, लेकिन आपको मैसेज जरूर भेजेंगे कि लाइव आ गए हैं जी। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी शब्द पलान का अर्थ प्रदर्शित करने वाला, पलान का अर्थ प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन करना है आपको। मैं तो आंसर बताऊंगा ना, चयन तो आप ही को करना है कि सही उत्तर क्या होगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए ना इस नंबर में मैसेज करके, वहां से आपको आएगा ना लिंक लाइव वाला, काहे चिंता कर रहे हैं। 9300999939, एकदम VIP नंबर है बिल्कुल। चलिए, आंसर है सी। ओ हो, फिर से गलत। अरे कितना गलत करोगे, कितना गलत करोगे। उत्तर है सिंचित क्षेत्र भूमि को पलान कहा जाता है। समझ गए, सिंचित क्षेत्र भूमि को क्या कहा जाता है, पलान कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, बताइए कि कौन सा शब्द उसके सामने गलत अर्थ लिखा हुआ है, मतलब इसमें से 3 सही है, आपको गलत अर्थ ढूंढना है। इसमें से 3 सही है, आपको गलत अर्थ ढूंढना है। और सही हो गए, ओके, बने बातें। लटपट, डी, सही बात है, यही गलत लिखा हुआ है, क्योंकि लटपट का मतलब होता है ले देकर, है ना, सचमुच नहीं होता, इसलिए यही क्या है, यही गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरकट्टा, ओ हो, बढ़िया प्रश्न आया भाई। अरकट्टा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। अरकट्टा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। फिर से ओवर कॉन्फिडेंस में गलत नहीं करना है। सही आंसर छोटा रास्ता।
छोटे रास्ते को अरकट्टा कहा जाता है। ठीक है, अगला, सियान का समानार्थी क्या है? तो मुखिया है। आसान प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी भाषा के प्रशासनिक प्रचलित शब्द गृह के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या? गृह को छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या? बहुत बढ़िया, सही आंसर, गृह के लिए घर। गृह को छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। पुरुष फुटकर काम है ना के लिए प्रायः छत्तीसगढ़ी भाषा में किसका प्रयोग होता है? बताइए, फुटकर काम के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? क्यों भाई, नींद तो नहीं आ रही है ना? कि नींद उड़ा कि नहीं अभी तक? सर आज बड़ मजा आवत है। अच्छा, नींद उड़ गया? उड़ गया नींद, बहुत बढ़िया, उड़ाएंगे। अब रात को 2-2 बजे तक पढ़ाएंगे आपको, उठा उठा के पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, अरे बिल्कुल, जिनको 2 बजे तक नींद नहीं आता है ना, जुड़ेंगे साथ में बिल्कुल। ठीक है, चलो इसका आंसर होगा थोरेकन बुता। थोरेकिन बुता, फुटकर काम के लिए क्या होता है? थोरकिन बुता मिली से बस, थोरेकिन बुता बची से बस। ठीक, चलिए अगला आंसर, छत्तीसगढ़ी भाषा में रंधनी खोली मतलब, कई बार पूछा जा चुका है, रंधनी खोली। रंधनी खोली, बहुत बढ़िया, रसोई के लिए कमरा को ही रंधनी खोली कहा जाता है। सही उत्तर। छत्तीसगढ़ी में स्त्रियों के लिए स्नेह सूचक शब्द क्या है? कौन सा है? बी, बहुत बढ़िया, गोई शब्द। सही उत्तर है आपका, बिल्कुल सही उत्तर। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, बग बग और भक भक जैसे शब्दों में जो विशेषता है वो क्या है? अलंकारिता है, व्यंग्यात्मक है, सरलता है, अनुकरणात्मकता है। तो बग बग भग भग ये कोई सरल शब्द है नहीं, कट हो गया। व्यंग्यात्मकता है, तो कहीं से भी तो ये हंसने वाला चीज दिख नहीं रहा, व्यंग्य वाला, ये भी कट। अब बचा अलंकारिकता या अनुकरणात्मकता। ठीक है, इन दो में आंसर लेना है। बताइए क्या होगा उत्तर? देखो जितने लोग लाइव देख रहे हो, कंजूस लोग, वीडियो लाइक जरूर करो, है ना। जिन लोग लाइक नहीं किए वो लोग लाइक करना, जिन लोग लाइक कर दिए वो लोग फिर से मत दबा देना भाई। ठीक है, अब मैं बताता हूं, यही तो आज का अंतिम प्रश्न और जोरदार प्रश्न है। वो जोरदार प्रश्न ये है कि इसका उत्तर अनुकरणात्मक, अलंकारिकता नहीं, अनुप्रास अलंकार ले नहीं सकते, समझ रहे हो? क्योंकि उसमें अलग अलग अर्थ निकलना चाहिए, लेकिन अलग अलग अर्थ तो निकल नहीं रहा है। लेकिन बग बग और भग भग, एक शब्द दूसरे भग शब्द का क्या कर रहा है? अनुकरण कर रहा है, इसीलिए इस शब्द में अनुकरणात्मकता है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर होगा डी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, 6 गलत हुए। सोचो आज के 50 क्वेश्चन में आपके 44 क्वेश्चन सही हो गए, 6 बस गलत हुआ। अब इसी को 100 क्वेश्चन में मान लो, 100 क्वेश्चन में अगर आपका कितना सही हो जाए? 88 सही हो जाए, सिर्फ 12 गलत। सोचो, एकदम आप तो मेरिट में आ जाओगे यार। मात्र 70 नंबर लाने हैं 100 नंबर में, मात्र 70। ठीक है, 70 लाओ, सिलेक्ट हो जाओ, सिर्फ 70 लाओ, सिलेक्ट हो जाओ, है ना। क्योंकि कई लोग तो हड़बड़ी में जो है पेपर गलत करके आ जाएंगे, कई लोग मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। रणनीति अब ये रहेगी आपके तैयारी करने की, ठीक है, रणनीति आपकी ये रहेगी तैयारी करने की कि अब आपको क्या करना है? अब जो है आपको फोकस करना है उन चीजों पर जिसमें लोग जो है ज्यादा गलती करेंगे। जैसे सबसे पहला चीज आ गया रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के जो प्रश्न आने वाले हैं इस एग्जाम में, ठीक है, ध्यान देंगे सुपरवाइजर वाले। रीजनिंग के जो प्रश्न आने वाले हैं उसमें सीरीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे 3 से 4 प्रश्न होंगे।
ठीक है, 3 से 4 प्रश्न होंगे सीरीज से, इसको थोड़ा मेहनत कीजिए। सीरीज 2-3 तरह का होता है, न्यूमेरिक होता है, अल्फाबेटिकल होता है या अल्फा न्यूमेरिक होता है, 3 तरह के सीरीज होते हैं। पढ़ाऊंगा अभी तो न्यूमेरिक में पढ़ा ही रहा था, बीच में जो है इंजर्ड हो गया था मैं, इस कारण पढ़ाना छोड़ दिया था सीरीज को, लेकिन उसको मैं अब कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो वो जो सीरीज में आपको कराऊंगा उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, मैथ्स में लाइव वालों है ना, मैथ्स में जो आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया गया है, एलसीएम एचसीएफ इसको पढ़ लीजिए, अनुपात समानुपात जो पढ़ाया गया उसको रिवीजन कीजिए, प्रतिशत जो पढ़ा दिया गया है उसको रिवीजन कीजिए, जो पढ़ा दिया गया उसको रिवीजन कीजिए, जो नहीं पढ़ाया गया है वो पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग में फोकस कीजिए। मैक्सिमम लोग इन 2 के कारण सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, एकदम कटु सत्य शाश्वत सत्य बिल्कुल। ठीक है, मैक्सिमम लोग। तो रीजनिंग और मैथ्स ध्यान रखिए। अब आता है बात, सेकंड पोर्शन आता है जीके जीएस में, क्योंकि इसके बिना तो सिलेक्शन होना मुश्किल है। जीके जीएस में अगर बात करें हिस्ट्री की, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स है ना, अर्थव्यवस्था और भूगोल, भारत का भूगोल, जियोग्राफी है ना, और एक सामान्य विज्ञान भी ले लो, क्योंकि बायो के क्वेश्चन तो आने ही है, भले ही उसको महिला बाल विकास के तरफ समझो चाहे जीके का पोर्शन समझो, लेकिन क्वेश्चन तो आने। ठीक है, इन चीजों में आप पॉलिटी पर फोकस कीजिए, संविधान से काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, पॉलिटी पर एकदम मन लगाकर पढ़ो यार, पॉलिटी एकदम मन लगाकर पढ़ो। अगर एग्जाम निकालना है ना, संविधान पार कर लो सबसे पहले। ठीक है, सब ठीक। अभी आप मेरे से क्वेश्चन नहीं करोगे, ठीक है, अभी रणनीति मैं आपको बता रहा हूं, तो जो बता रहा हूं वो सुनो। ठीक, तो जीके जीएस के लिए क्या करना है आपको, पॉलिटी पर विशेष करके ध्यान देना है, पॉलिटी पर, क्योंकि बिना पॉलिटी के आप जो है प्रश्न नहीं बना पाएंगे। ठीक, चलिए, इसके बाद इतना हो गया। इसके बाद महिला और बाल विकास है ना, महिला एंड बाल विकास जो है, अब समय आ गया है। क्या समय आ गया है, तो अब समय आ गया है योजना रटने का। योजना में योजना की तिथि, ठीक है, और उसका उद्देश्य, उस योजना का उद्देश्य क्या है ना, तिथि मतलब वही प्रारंभ कब हुआ था, उद्देश्य क्या है, और उस योजना में ऐसा विशेष क्या है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, उस विशेष चीज को याद रखना है। एग्जाम ओरिएंटेड जो फैक्ट पॉइंट होंगे उसको रटना चालू कर देना है। ठीक है, ठीक, तो याद रखेंगे, योजना करना चालू कर लीजिए। अधिनियम, ठीक है, जो लोग एग्जाम निकालना चाहते हैं, ठीक है, और मेरे ऊपर भरोसा है, उन लोग अधिनियम का प्रश्न उत्तर बनाना चालू कर दीजिए। इस प्रश्न उत्तर को बनाते हुए आप थ्योरी याद कर पाएंगे। ठीक है, अब थ्योरी से प्रश्न उत्तर की ओर नहीं जाना है, उल्टा चलना है। प्रश्न उत्तर पहले करना है और प्रश्न उत्तर से आना है किधर, थ्योरी के तरफ आना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। तो ये काम कीजिए महिला बाल विकास में। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है हिंदी। हिंदी में जो भी चीजें आपने थ्योरी में पढ़ी है, संज्ञा सर्वनाम वर्ण व्यंजन, बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। डेली आप 30 मिनट हिंदी का थ्योरी पढ़िए, ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा आपको। ठीक, पूरा क्लास। ठीक है, ठीक, तो हिंदी कीजिए। इंग्लिश, देखो भाई, इंग्लिश करके जाकर सिलेक्शन कभी नहीं होता है, इसलिए व्यर्थ मेहनत ना करें। इंग्लिश के लिए साफ साफ व्यर्थ मेहनत ना करें, सिर्फ टेंस पढ़िए। टेंस से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के क्वेश्चन बनाइए। इसी के पढ़ते ही साथ ही नरेशन जो है, ठीक है, नरेशन मतलब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच वाला जो चीज है वो करिए इंग्लिश में। इसके अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिलेबस में जेंडर और अगर आर्टिकल होगा, ठीक है, तो जेंडर और आर्टिकल्स कर लीजिए बस, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में जेंडर, आर्टिकल, टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया। चलिए, तो हिंदी इंग्लिश हो गया, सारी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। क्या करना है,
क्या करें और क्या ना करें, ठीक है। चलिए, और क्या बात है भाई। पॉलिटी का कुछ टॉपिक बता दीजिए। अब पॉलिटी में देखिए, आपको सबसे पहले तो विधायिका और मौलिक अधिकार, सबसे पहले उसको कवर कर लीजिए। मौलिक अधिकार मतलब समझ रहे हो ना हम, 12 से 35, और विधायिका का मतलब वही है। क्या है भाई विधायिका का मतलब? संसद, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक। धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, समझ। दो चीज पहले कर लीजिए, विधायिका और मौलिक अधिकार। पूरा क्लास तो यूट्यूब में नहीं चल सकता, ठीक है, फाउंडेशन है, पर कोशिश करेंगे, ठीक है। एक टाइम का क्लास, इवनिंग का क्लास यूट्यूब में चलाएंगे। मॉर्निंग तो नहीं दे सकते, लेकिन इवनिंग कोशिश करेंगे बिल्कुल। करंट अफेयर पढ़ाएंगे ना आपको, काहे चिंता कर रहे हैं। करंट अफेयर पढ़ाएंगे बिल्कुल, बहुत बेहतरीन पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, सारी चीजें आपको बता दी गई है, क्लियर है। कल फिर मिलूंगा, कल फिर और अच्छे से समझाऊंगा रणनीति को, ठीक है। करा देंगे बिल्कुल, बिल्कुल करा देंगे। नदी पहाड़ का एक वीडियो, अरे नदी पहाड़ को कितने बार पढ़ के जाओगे, हो गया, ठीक है। वो फास्ट ट्रैक क्लास अभी चलेगी ना, बिल्कुल FTR चलेगा, बिल्कुल फास्ट ट्रैक रिवीजन, उसमें कवर कराएंगे। डरने की कोई बात नहीं है, सबके पास उतना ही समय है जितना आपके पास, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। अब एग्जाम के दिन जब बैठोगे एग्जाम में तो समझ में आ जाएगा डेट फिक्स है था कि नहीं, ठीक है। अब एक लाइन में तो बताना मुश्किल है कि मैथ्स की तैयारी कैसे करिए। जुड़िए ऑनलाइन क्लास के साथ, बताएंगे आपको मैथ्स की तैयारी कैसे होगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं कल, आज का समय हो चला, जाने का समय हो गया है, ठीक है। अब बिस्तर भी बुला रहा है भाई, आ जाओ अब, ठीक है। कल कोरबा भी निकलना है, कल से फिर कोरबा में क्लासेस जो है लेना है। ऑनलाइन वाले तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोरबा में रहूं चाहे बिलासपुर में रहूं, आप लोगों को क्लासेस तो मिलेंगी ही, ठीक है। चलो, जाते जाते जय माता दी जरूर टाइप कर देना, है ना, उससे जो है एक अलग ही एनर्जी आता है, और मेरे को ऐसा लगता है कि उससे एग्जाम निकालना पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि मेरे को जो है मेरा एग्जाम तो ऐसा ही निकलता था, बताया, मस्त जय माता दी बोल के निकलते थे, जय माता दी, बिल्कुल सब क्वेश्चन पार। ऐसा ही मेंस में ओबीसी फीमेल में 347 है, अरे इधर 380 से नीचे वालों का नहीं हुआ है, आप बोल रहे हो 347 कैसे हो जाएगा। चल, चलते हैं, कल मिलेंगे, है ना, बिल्कुल वीडियो को शेयर जरूर करना भाई, है ना।